दतिया उपचुनाव के मतदान होने में अब केवल 24 घंटे से कम का समय बचा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं दतिया शहर में और हम मौजूद हैं, कौन सा तालाब है यहाँ पे? करण सागर तालाब पर दतिया के हम मौजूद हैं और तमाम हमारे साथ कुछ लोग हैं। जानेंगे कि दतिया का माहौल क्या है। लगभग 12 घंटे का समय बचा हुआ है मतदान होने में। तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या माहौल है? माहौल ये है कि अपने बीजेपी के महाराज जी जीत रहे हैं। आशुतोष तिवारी जी। आशुतोष तिवारी जीत रहे हैं जी। हाँ। आप कहाँ से हैं? आप हम दतिया से हैं। क्या नाम है आपका? बलूराबाद जी। और जो नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटी है उसके बाद का माहौल यहाँ पर क्या रहा? बहुत खराब गया। उनको मिलता तो बम्पर जीतते भी। दादा के विचार में तो बहुत खराब हुआ। तो जो दादा का टिकट कटा था उसके बाद जो यहाँ पर हिंसक झड़प हुई थी, थोड़ी नाराजगी भी हुई थी। तो नाराजगी हुई, सब भाई पथराबाजी भी आई, हर चीज भी आई। उसके बाद सब मान गए। सब मान गए। दादा ने सबको मना लो। तो क्या माहौल दिख रहा हो? माहौल दिख रहा है मिश्रा जीतेंगे नंबर। आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी। घनश्याम सिंह को क्या है माहौल? माहौल को सुनकर नहीं है कुछ। दामोदर यादव कुछ नहीं है जी। राजी ने तो राजी तो जीतेंगे। मुद्दा कहाँ है दतिया शहर की? दतिया मुद्दा है आशुतोष तिवारी जीतेंगे। मुद्दा शहर के मुद्दा कहाँ है? क्या जरूरत है दतिया शहर में? क्या कमी है? विकास होना चाहिए ना। कमी कोई नहीं है, विकास तो करा ही है उनने। अब कमी है राजन भारती के 2.5-3 साल हो गए लगभग। कब आओ विकास? कोई विकास नहीं होगा। विकास तो मिश्रा जी दादा ने कराया था। विकास बहुत बढ़िया हुआ, रोड भी डरी है और सब काम हुआ है। न अभी 2.5 साल को चलेगा तो लाइट की व्यवस्था खराब हो चुकी है। लाइट की व्यवस्था खराब हो चुकी है। पानी मानी की सुविधा है, हर चीज की सुविधा है, लेकिन जो 2.5 साल पीछे हो गई। अच्छा। हाँ, पीछे चली गई 2.5 साल। कल है फिर वोटिंग? वोटिंग कल है तो कब वोट देंगे हम आशुतोष मिश्रा। तमाम अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ युवा चेहरे भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंशुल बघेल जी। क्या वोटर हैं आप? जी हाँ, मैं वोटर हूँ। पहली बार के वोटर हैं? पहली बार के वोटर हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप? पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, क्या सोच के वोट करेंगे कि शहर का क्या विकास होना है, कौन उम्मीदवार है? कुछ आपने अभी तक जांच पड़ताल करी है कि क्या वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे? जी हाँ, मैंने सब जांच पड़ताल की है और उसमें थोड़ा चुनाव में मन भी लगाया है। जहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो बीजेपी जब पार्टी थी, जो नरोत्तम मिश्रा थे, उनने दतिया में बहुत जगह विकास भी कराया है और अच्छा विकास हुआ है। जैसे एयरपोर्ट बने हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, सड़कें भी पक्की हो गई हैं। लेकिन दतिया एयरपोर्ट में कहा जाता है कि कोई फ्लाइट नहीं आती, केवल चार्टर्ड विमान आए थे जो इस बार प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। शुक्रवार को खजुराहो और भोपाल विमान भी जाते थे। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह राजपूत। आप किस एरिया से आते हैं दतिया शहर के? दतिया शहर के बंगर की हवेली रानीपुरा, वार्ड क्रमांक 4 से। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो खैर समय तो नहीं बचा, लगभग कल वोटिंग ही है। 10-12 घंटे की समय जो आखिरी बचा है। क्या लग रहा है माहौल में? तो यह लग रहा है कांग्रेस सीट निकाल ली जाएगी। अच्छा। कैसे, क्या लग रहा है, क्यों? उसका ही हवा चल रहा है ज्यादा। अगर नरोत्तम को टिकट मिल जाता तो एक तरफा जीतती। नरोत्तम को लोग पसंद करते हैं, दतिया के लोग उसको चाहते भी हैं। लेकिन नरोत्तम को टिकट मिल जाता तो जीत जाती, तो ऐसा अगर कह रहे हैं आप, लेकिन भाजपा के साथ तो नाइंसाफी हो गई ना। उसके साथ अगर आप भाजपा नरोत्तम मिश्रा का अगर आप एक चेहरा को देख के करें तो भाजपा के साथ तो नाइंसाफी हो गई। भाजपा ने आशुतोष तिवारी जी को उतारा, उन्हें क्यों नहीं समर्थन मिल रहा? तो लोग तो नरोत्तम को पसंद करते हैं, पार्टी से नहीं है। नरोत्तम को चाहते हैं, उसने विकास किया है। उसने जो विकास किया है दतिया में, आज तक कोई नहीं करवा पाया। ठीक है, आज तक उतना विकास नहीं कर पाया। 23 में क्यों दतिया ने हरवा दिया था फिर नरोत्तम मिश्रा जी को? वो तो अब नहीं है, समीकरण का पता नहीं है कहाँ से हारे कहाँ से नहीं। 23 में हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में उन्हें मिलता तो जितवाते। कैसे जीतते फिर? हम कह रहे हैं वो अगली बार भी अगर उनको टिकट मिल गया तो जीत जाएंगे वो। दतिया की जनता को पहले लगा कि चलो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब सब कुछ सबक मिल गया कि अगर उसके होते हुए तभी सब कुछ हो पाएगा। और राजन भारती के लगभग 2.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है। उस कार्यकाल में क्या कैसा काम हुआ? राजन भारती ने क्या आज तक नहीं करवाया, तो 2.5 साल में क्या करवाएंगे? कभी नहीं करवाया उन्होंने कोई विकास। जो नरोत्तम ने करवाया वो आज तक बोल रहे हैं ना, इतने नेता हो चुके, किसी ने नहीं करवाया। क्या क्या बड़ी सौगात है दतिया शहर को मिली, अगर आप बता पाए कुछ? मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल में 4 वो 10-50 बेड का अस्पताल था, आज 5 वही 1000-1500 बेड का अस्पताल है। और सारी सुविधाएं हैं। पहले तो कोई जाता था बोले रेफर कर दूं,
कोई थोड़ी तकलीफ हुई उन्हें को झांसी रेफर कर दो, ग्वालियर रेफर कर दो, आज वो यहीं करते हैं सब। चाहे छोटी से बड़ी सी बीमारी हो, छोटी से ले छोटी और बड़ी से बड़ी, तो यहीं इलाज करते हैं। चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, कल मतदान होने वाले हैं और लगभग जितने लोगों से बातचीत हो रही है सबका ये कहना है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या माहौल है, क्या है दतिया शहर का मिजाज? नहीं, माहौल तो अभी यही लग रहा है, नरोत्तम के चक्कर में सारे लोग रुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि जब हम लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे थे सारे कार्यकर्ताओं और पार्टी को सबको मना लिया है। नहीं, तो नरोत्तम ने तो मना लिया, उन्होंने कहा है, उनका तो कहना यही है कि वोट पार्टी को देना है, वोट हमें नहीं देना, वोट पार्टी को देना है। हम पार्टी ने जैसे आशुतोष तिवारी को खड़ा किया है तो वोट उन्हीं को देना है। लेकिन अब आम जनता नहीं मान रही ना, वो अब आम जनता को तो यही लग रहा है कि नहीं, वो हमारे नरोत्तम जी खड़े होते तो हम उनको देते। आदमी चाहता है उन्हें, ये बात है। दामोदर यादव एक तीसरे कैंडिडेट के रूप में आए हैं जो सुन रहे हैं कि लंबा एक वोट कैडर रखते हैं अपने पास। नहीं, उनका वही ग्रामीण क्षेत्र से होगा वोट, यहाँ कोई पसंद नहीं करता। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। भाई सब क्या नाम है आपका? नाम दीपक सचदेवा है जी, आप वोटर तो होंगे ही। बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? माहौल तो अब देखिए जो भी है, माहौल का कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक जो भी है, लेकिन जीतना भाजपा को चाहिए। अच्छा, क्योंकि क्यों जीतना चाहिए भाजपा को? क्योंकि विकास भाजपा ही ने किया, कांग्रेस ने तो अभी तक कुछ नहीं किया 40-45 सालों में किया, विकास तो भाजपा ही ने किया है और आशुतोष तिवारी जी को जीतना चाहिए। हालांकि समर्थक तो हम लोग ज़्यादा के ही रहे शुरू से और आज भी हैं, उनके साथ हैं बिल्कुल। उनका जो टिकट कटा है उससे थोड़ी सी हुई है परेशानियां, लेकिन आने वाले समय में सब अच्छा हो जाएगा। दादा का टिकट कटा है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, शहर में भी कहा गया कि नाराजगी जनता। पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में दिखा है कि किसी नेता का टिकट कटा है, पूरा शहर बंद हो गया, व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर ली, कार्यकर्ता नाराज हो गए। क्या था ये इतना प्रेम? लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव जो हार गए थे, और वो तो 2000 विधानसभा 23 में जो दादा जो चुनाव हारे, कुछ रहा होगा, कुछ उनका जो भी है उसमें हम नहीं कह सकते कि वो कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है दतिया के लिए 2008 से लेके अभी तक। जो यहाँ पे जो सड़कें थी, पहले यहाँ से कई हम लोगों की जो समाज थी, कई सिंधी व्यापारी थे, वो पलायन करके यहाँ से गए। तो 2008 के बाद जब से वो आए, उन्होंने सारी चीज़ें नॉर्मल कर दी थी। पहले यहाँ पे हमारी जो बहू बिटिया है वो नहीं निकल पाती थी 7-8 बजे के बाद, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। हालांकि 2008 के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी और अच्छा ही काम किया उन्होंने, बहुत दतिया को बहुत ऊंचाई तक लेके गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबके अलग अलग रुझान हैं, सबके अलग अलग मत हैं। कोई कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न है कांग्रेस और भाजपा के बीच। कोई कह रहा है नरोत्तम जी के टिकट कटने के बाद भाजपा को नुकसान होगा, कोई कह रहा है तो उसके बाद भी फ़ायदा होगा, कोई कह रहा है कांग्रेस का समर्थन है। तो अलग अलग मत हैं। चुनाव में लगभग अब 12 घंटे का लगभग समय बचा है, जो लगभग सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे दतिया की। और कल मतदान के दिन लगातार कवरेज पेप्टिक की तरफ से लगातार हम अपने साथी शिवम सोनी के साथ यहाँ पर करते रहेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। आयुष शुक्ला की रिपोर्ट।